प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ जय मसीह की खुदावंद यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आपका स्वागत है। और हो सकता है कि आज आप कोई ऐसी मुसीबत में हो जिसको आप दूसरों को नहीं बता सकते हो। आपको सहायता की आवश्यकता हो पर आप दूसरों से बोल नहीं सकते। आपको उस बीमारी ने जकड़ लिया हो कि आपको लग रहा हो कि अब मेरा बचना मुश्किल है। आपको उस फील्ड में प्रॉब्लम हो जहां आप काम करते हैं, अपने जॉब वाले क्षेत्र में प्रॉब्लम हो, आपको अपनी स्टडी में प्रॉब्लम हो कि आप इतनी मेहनत करते हो फिर भी आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है अच्छा। आप नाना प्रकार की प्रॉब्लम में हो सकते हो, या आप ऐसी किसी चिंता में हो जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप अंदर ही अंदर घुटन को महसूस करते हो। आपके अंदर बिल्कुल ही चैन शांति नहीं है। आप हमेशा परेशान रहते हो, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो। तो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि आप उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को जो आपके बीच में है, उसे डांटें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि उसे डांटना जरूरी है? क्योंकि उन सब चीज़ों पर आपका अधिकार है। बाइबल ने हमें सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दे रखा है। आपको उस अधिकार का यूज करना है और उस अधिकार को यूज करके उसको डांटना है। जैसे हम देखते हैं, जब लूका की किताब उसका 4 अध्याय उसका 35 पद पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को डांटा और वह वहां से निकल गई। जब पढ़ते हैं, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उस बीच में पलटकर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। हालेलुया, तारीफ हो। हमारे परमेश्वर ने, हमारे यीशु मसीह ने उसको सिर्फ डांटा और वह बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। डांटना जरूरी है क्योंकि हम डांटते उस पर हैं जिस पर हमारा अधिकार हो। डांटना जरूरी है। आप उस समस्या को डांटें, उस बीमारी को डांटें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। उस दुख को डांटें, उस कलेश को डांटें। आप कोई सी भी समस्या में क्यों ना हो, आपको डांटना है क्योंकि आपके पास अधिकार है। डांटते ही उसे हैं जिस पर अधिकार रहता है। जैसे एक टीचर अपने बच्चों को क्यों डांटता है? क्योंकि टीचर का बच्चों पर अधिकार है। एक मम्मी पापा अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? क्योंकि मम्मी पापा का बच्चों पर अधिकार है। वैसे ही आप पर अधिकार है दुष्ट आत्माओं पर, इन बीमारियों पर, इन लड़ाई झगड़े कलेश पर, इस डिप्रेशन पर, इस चिंता पर आपको उन्हें डांटना है और वह बिना हानि पहुंचाए आपकी बात मानेंगी और वह निकल जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य से भर रखा है। परमेश्वर आपके बीच में है। परमेश्वर आपके हमेशा संग रहता है। आपको उसकी प्रेजेंस को महसूस करने की ज़रूरत होती है। बाइबल कहती है कि वह ना तो कभी छोड़ता है, ना कभी धोखा देता है, ना वह कभी तराकता है। हालेलुया। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी राह चलते व्यक्ति को डांट सकते हो, नहीं। डांटते ही उसे हैं जिस पर आपका अधिकार हो। तो मैं आपको कहता हूँ, और परमेश्वर ने भी आपको कहा है कि इन सब चीज़ों पर आपका अधिकार है। बेशक डॉक्टर ने मना कर दिया हो कि रिपोर्ट में आपको कैंसर बता दिया, रिपोर्ट में आपको कैंसर बता दिया, ट्यूमर बता दिया, अल्सर, नाना प्रकार की बीमारी, डॉक्टर ने मना कर दिया हो कि आपके पास इतना समय है, लेकिन आपके पास एक दूसरी रिपोर्ट है जो परमेश्वर यहोवा ने आपको दी है। वो ऐसी रिपोर्ट है जिसे कोई बदल नहीं सकता। उस चाबी को, उस डांटने की चाबी को आपको यूज करना है। उस रिपोर्ट को धिक्कारना है यीशु मसीह नासरी के नाम से कि मैं परमेश्वर का आशीषित जन हूँ, मुझ पर कोई भी रिपोर्ट काम नहीं करेगी। हालेलुया। दुष्ट के कोई भी तीर मुझ पर काम नहीं करेंगे क्योंकि मैं परमेश्वर का आशीष जन हूँ और परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं उसे डांट सकता हूँ और उसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं इस सुबह आपको, हो सकता है कि आपको सहायता की ज़रूरत हो कि आप किसकी सहायता लें, अपने दोस्त की, भाई बहन की, मम्मी पापा की। आप उनकी तरफ देख रहे हों कि वह मेरी सहायता कब करेंगे इन समस्याओं में, रुकावटों में। पर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी सहायता सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा ही कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति मनुष्य का सहारा लेता है वह श्रापित है और जो परमेश्वर का सहारा लेता है वह व्यक्ति आशीषित है। मतलब आपको परमेश्वर का सहारा लेना है।
अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है। भजनकर्ता दाऊद कहते हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर के पवित्र पर्वतों की ओर से मिलेगी। हालेलुया। तो आपको भी भजनकार दाऊद की तरह उस समस्या को ना देखकर उस पर फोकस नहीं करना है जो आपका गलत समय चल रहा है, जो आपके बीच में वो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो डिप्रेशन है, वो बीमारी है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, उन पर फोकस नहीं करना है। आपको अपना फोकस परमेश्वर की ओर करना है, क्योंकि वह सहायता करने वाला परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो आपके बीच में जरूर आएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इतने बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म किए कि बाइबल बताती है कि अभी तक ऐसे किसी देवता न ऐसे किसी परमेश्वर ने किए हैं, बस वो हमारा परमेश्वर ने किए हैं। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह नासरी ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जी उठाया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। बाइबल यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास करेगा वह मेरे से ही बड़े बड़े काम करेगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आपको अधिकार से उसे डांटना है और विश्वास करना है कि वो आपका काम हो गया है। हालेलुया। वह दुष्ट आत्मा आप में से निकल गई है। अब ऐसा नहीं कि आपने अभी विश्वास से डांटा और अभी हुआ नहीं तो आप कहने लगे अभी तो मैंने प्रार्थना की फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, बाहर लोगों को बताने लगे कि मैं प्रार्थना की अभी भी कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझ रहा हूँ। जब आप अपना कोई भी काम करते हो या आप किसी की हेल्प करते हो, तो जब अपना काम करते हो, जब आप तैयारी करते हो किसी कंपटीशन की या किसी कोई सा भी काम हो, या आप सपोज डैट एक बिल्डिंग को बना रहे हो, एक बिल्डिंग को बनाने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं और एक रूम को बनाने में लगभग 1-2 महीने लगता है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है या एक रूम बनाना है। रूम बनाना है तो आपको 1 महीने वेट करना पड़ेगा, और बिल्डिंग बनानी है तो आपको सालों वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बिल्डिंग को बनाते हुए देखेंगे और आपकी बिल्डिंग बन जाएगी तो उसको लोग देखेंगे। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में धीरे से काम करेगा, पर ऐसा काम करेगा कि लोग देखते रहेंगे। हालेलुया। और लोग अचंभा करेंगे कि यह कैसा काम हो गया इनके जीवन में, यह कैसे से कैसे हो गए हैं, यह पहले कैसे थे और अब इनकी कंडीशन कैसी हो गई है। परमेश्वर धूलि में छुड़ा के राजाओं के संग बैठाने वाला परमेश्वर। अगर लेट हो रहा है तो बेस्ट काम हो रहा है। आप ये समझो कि लेट है वो बेस्ट के बराबर है। बाइबल कहती है कि वह जो हमारे विषय कल्पनाएं करता है वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपके बीच में है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आपको जय मसीह की आमीन।